अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2 में। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास है फैक्टराइजेशन का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप इस पैटर्न को कंसिडर कर लें कि किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। आपने 9th क्लास में इस चीज़ को पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 5 में कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यू और एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। -20 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है -20। आपने -20 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से आपके पास एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट आ जाए। एक्स के साथ क्या है? -1। तो अब आप देखें 20 के फैक्टर्स 10 2 ज़ा 20 भी होते हैं, 5 4 ज़ा 20 भी होते हैं। हमें कौन से चाहिए? 10 और 2 को अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 1 नहीं आता। 5 में से 4 को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास 1 आता है एंड 5 4 ज़ा 20 भी होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमें माइनस का 1 चाहिए। तो उसके लिए एक अंडरस्टूड सी बात है, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, दूसरी वैल्यू के साथ प्लस का साइन आ जाएगा, ताकि प्लस माइनस माइनस करके 5 में से 4 निकल के 1 भी आ जाए और मल्टीप्लिकेशन पे 5 4 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस भी आ जाए। तो इसके लिए फैक्टर्स कंफर्म हुए हमारे पास -5x प्लस 4x। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बहुत आसान है, आपको खुद से भी पता है। सॉरी, यहाँ से इन दोनों में से आप x को कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 2 फैक्टर्स में से यहाँ से 2x था, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर आ गया। इसी तरह यहाँ से भी एक x बाहर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 बच गया। अब सेकंड रिमेनिंग दोनों फैक्टर्स में से हम 4 को कॉमन लेंगे, एक्स बच जाएगा। यहाँ से -4 क्यों कॉमन लिया? क्योंकि आ ही 4 कॉमन रहा था, इस साइड पे एक्स नहीं था, एक्स कॉमन नहीं लिया जा सकता। लेकिन 4 5 ज़ा 20, मतलब 4 कॉमन लिया, अंदर 5 रह गया हमारे पास। अब अगर आप नोटिस करें तो ये अंदर वाले दोनों फैक्टर्स सेम हैं, इनको हम कॉमन ले सकते हैं। x-5 को कॉमन ले लिया, x प्लस 4, इधर से x बच गया, इधर से +4 बच गया, इक्वल टू 0। अगेन हम इन दोनों फैक्टर्स को इंडिविजुअली ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास आंसर या तो ये फैक्टर ज़ीरो होगा या तो ये फैक्टर ज़ीरो होगा, तभी आपके पास आंसर ज़ीरो आएगा ना। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग ज़ीरो या 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग ज़ीरो। तो आपने इन दोनों को इक्वल टू 0 कर दिया। यहाँ से x का आंसर आ गया 5 एंड यहाँ से x का आंसर आ गया -4 एंड दिस इज़ योर सॉल्यूशन सेट 5 -4। अब स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग सी बात है, फैक्टराइजेशन में ये मैजिक है कि जब आप यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे ना तो आपके पास अंदर वाली टर्म्स बिल्कुल सेम बचेंगी। अगर आपको अंदर वाली टर्म सेम नहीं बच रही तो आप समझ जाएं कि आपकी फैक्टराइजेशन में कोई मिस्टेक है। यहाँ से ही आपको अपनी मिस्टेक का पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। 3y² इज़ इक्वल टू y को y से किया, y² माइनस 5y। अब इन दोनों को हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। 3y² माइनस y² प्लस 5y इज़ इक्वल टू 0। 3y² में से y² निकाल दिया मैंने तो 2y² बच गया, प्लस 5y इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसमें सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक y, इधर क्या बच गया 2y एंड यहाँ क्या बच गया +5 इक्वल टू 0। अब ये तो इंतहाई कॉमन सा क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आपके पास कि आप y को भी 0 कर सकते हैं और 2y + 5 को भी 0 कर सकते हैं, जैसे हम ऊपर वाले में हमने दोनों फैक्टर्स को 0 किया था। तो यहाँ से y तो 0 आ गया आंसर, लेकिन इस पार्ट में से 2y आपके पास -5 के इक्वल आ जाएगा, प्लस का 5 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो y का आंसर आपके पास 2 अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो आपके पास यहाँ से y के 2 आंसर्स आ गए, y 0 एंड y -5/2। सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं, 0 -5/2। अब थर्ड पार्ट है आपके पास, उसमें आपके पास है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। ओके, अब अगेन सबसे पहले तो इसको अरेंज कर लें। आप 17x² वाली साइड पे ही दूसरी वैल्यू को ले जाएं, -32x उधर जाएगा तो +32x, प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। हम इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। इक्वेशन में 2 = 1 + 1, तो 2 = 1 + 1 में आप यूँ भी लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है। तो इसलिए मैंने इक्वल टू 0 इसी साइड पे लगा दिया, लेकिन ये सब वैल्यूज़ इस साइड पे गई थी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखें 17 4 आपके पास क्या है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है
17 फोर्स आपके पास आ जाता है 68। तो 68 के फैक्टर्स निकालने के लिए 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। सबसे पहले तो हम यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ से हमारे फैक्टर्स नहीं बनते तो हम आगे जाते हैं। 234, इनको प्लस करें तो 36 आता है, लेकिन अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास 32 बन जाता है, और हमें 32 ही चाहिए। तो माइनस करने का मतलब है कि दोनों के साथ अपोजिट साइन आएंगे ना। तो अब अपोजिट साइन कौन से, यहाँ प्लस का साइन हमें चाहिए 32 के साथ, मतलब बड़ी वैल्यू के साथ हमने कौन सा साइन लगाना है, प्लस का, तो दूसरी के साथ माइनस आ जाएगा। अब देखें, प्लस माइनस माइनस, 34 में से 2 निकाला तो 32 आ गया, प्लस का साइन भी आ गया। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 34 2 ज़ा 68 एंड प्लस माइनस माइनस, मीन हमें हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म मिल रही है कि हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया था तो आंसर आ रहा था -68। हमने 68 के फैक्टर्स ढूंढे, +34 और -2, जिनको प्लस माइनस करने से +32 भी बन रहा है और मल्टीप्लिकेशन से -68 भी बन रहा है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 17x² + 34x - 2x - 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने 17x को कॉमन निकाल लिया, यहाँ से जस्ट x बचा, और यहाँ से 17 2 ज़ा 34 होता है। ये हमें पहले से आइडिया हो जाएगा कि 17 के टेबल में 34 आता है, इसलिए हमने यहाँ से 17 को कॉमन लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आप नेक्स्ट -2 को कॉमन ले रहे हैं। माइनस माइनस दोनों में था इसलिए कॉमन आ गया, x कॉमन नहीं आ सकता बिकॉज इधर नहीं है, तो यहाँ से जस्ट x बच गया, माइनस बाहर चला गया, तो यहाँ प्लस का साइन, मीन्स माइनस को जब हम कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 0। अब देखिए मैजिकली दोनों सेम आ गए अगेन, तो इनको हमने पहले कॉमन ले लिया, दोनों में से यहाँ से क्या बचा, 17x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x + 2 को भी 0 कर दिया और 17x - 2 को भी 0 कर दिया। x का आंसर तो -2 आ गया, और सेकंड साइड पे आपके पास यहाँ पे x का आंसर -2, दूसरी साइड पे जाके +2, 17 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया, एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया। इसी तरीके से आप नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट भी कर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है हमारे क्वेश्चन की, x² - 11x - 152 इज इक्वल टू 0। +152 था, दूसरी साइड पे आके -152 हो गया। अब x² के साथ था 1 को -152 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फैक्टर बनेंगे, -152 के ही हमने फैक्टर्स बनाने हैं, लेकिन जब हम फैक्टर्स बनाते हैं प्लस माइनस हम साथ नहीं लेते। अब हम इसको करेंगे 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। सिमिलरली 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले हम देख लें 276 में से 11 नहीं आता, 2 2 ज़ा 4, 4 और 38 में से भी हमारे पास 11 नहीं आता, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 और 19, अगर हमने 19 में से 8 माइनस कर दें तो 11 आ जाता है, मतलब 19 और 8 वाले फैक्टर्स आएंगे। लेकिन प्लस माइनस का क्या करेंगे, दरमियान में माइनस है, सो यहाँ पे माइनस आएगा, ऑपोजिट वाले के साथ प्लस। तो x² - 19x + 8x - 152 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैटर्न्स आर टोटली सेम, पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह हमारे पास आंसर्स आ गए। अब नेक्स्ट पार्ट, तो पार्ट नंबर 5 में अगेन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमने सिंप्लीफाई किया। यहाँ तक कंप्लीट हमारा सिंप्लीफिकेशन आंसर। यहाँ से हमने माइनस को कॉमन लिया, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा दिया, जस्ट x² + x - 12 इज इक्वल टू 0 बच गया। अब स्टूडेंट्स अगेन 12 के फैक्टर्स 4 3 ज़ा 12, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन, बिकॉज इधर प्लस था, मैं सॉल्व कर लिया एंड वी गॉट दिस आंसर। सिमिलरली फॉर द पार्ट नंबर 6 में भी हमने नीचे वाले तीनों डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, कटिंग की, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने पार्ट 1 में की थी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, लेक्चर के पार्ट 1 में, उसी तरीके से सारी मल्टीप्लिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन, एंड वी गॉट द आंसर 2x² - 13x + 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे हमने फैक्टराइजेशन की, 15 2 ज़ा 30 था, तो 10 3 ज़ा 30 भी बन जाता है, 10 और 3 को ऐड करने से 13 भी बन जाता है। ऐड करने के लिए दोनों के साइन का सेम होना ज़रूरी है, ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सेम साइन हमारे पास सेम रिजल्ट देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हमने दोनों के साथ माइनस का साइन यूज़ कर लिया। एंड नेक्स्ट इसी तरीके से हमारे पास इसके भी आंसर्स आ गए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का रूल आपको बड़े अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ये हमारे पास वेरी फर्स्ट पार्ट है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने x² के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसको एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। करने के लिए हर फैक्टर के साथ हमें उसके साथ डिवाइड करवाना पड़ेगा। 2x/7 - 1/7 इज इक्वल टू 0। हर फैक्टर के साथ हमने 7 को डिवाइड करवा दिया ताकि 7 x² के साथ से ख़त्म हो जाए। ये आपके पास
इस तरह की फॉर्म आ गई। अब अपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाना है, सिंपली 1/7। नेक्स्ट आपने x के साथ जो भी टर्म है उसमें आपने उस टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, 2 से कट 2 हो जाएगा, 1/7 बचेगा। तो आपने इस 1/7 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देना है इसी तरह। अब ये कंप्लीट स्टेप करने के बाद, फर्स्ट स्टेप था हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ वाले कोएफिशिएंट को ख़त्म करना, सेकंड स्टेप था हमारे पास कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाना, थर्ड स्टेप था हमारे पास एक्स के साथ वाली वैल्यू को, एक्स के कोएफिशिएंट को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, एंड फोर्थ स्टेप है हमारे पास कि उसका जो आंसर आया है उसका स्क्वायर 1/2 वाले पार्ट का स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे ऐड करना है, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। ये आपका जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिव्यू वर्ड किया मैंने यहाँ तक, ओके। अब उसके बाद आपके पास ये है कि आपने वेरी फर्स्ट टर्म एंड वेरी लास्ट टर्म जिन दोनों के ऊपर स्क्वायर था उन दोनों को यूज़ करना है, दरमियान में आपने एक्स वाली वैल्यू के साथ जो साइन है वो साइन लिखना है और होल स्क्वायर अप्लाई कर देना है। बिल्कुल वैसे ही इस साइड पे आपने जस्ट सॉल्व कर लेना है, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, एंड इस साइड पे आपने x + 1/7 का होल स्क्वायर लिख दिया था। अब x + 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49 है। इसका अगर आप एलसीएम ले लें, 7 और 49 का एलसीएम 49 ही आता है, आपको पता है। 7 और 49 का एलसीएम, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49 एलसीएम। अब 7 7 ज़ा 49 है तो 7 1 ज़ा 7 हम ऐसे करते हैं ना, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 49 1 ज़ा 49, 1 1 ज़ा 1 प्लस 1, ओके। x + 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49, ये आपके पास आ गया। अब आप दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। बाय अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, प्लस माइनस इस साइड पे भी आपने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, कैंसलेशन, x + 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8/49। अब आप क्या करेंगे, अब +1/7 को दूसरी साइड पे आपने जाके -1/7 कर दिया, प्लस माइनस 8/49। अब स्टूडेंट्स यू नो स्क्वायर रूट 8 मीन्स 2 × 2 × 2, और अगर 2 वैल्यूज़ आपके साथ 2 का स्क्वायर है मीन्स ये यूँ हो जाएगा ना, तो ये स्क्वायर इसके अंदर से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल होकर एक 2 बाहर आ जाएगा, एंड सेकंड वाला 2 उसके अंदर ही रहेगा, मतलब 2 के इक्वल स्क्वायर रूट 8 आता है। अगर आप कैलकुलेटर पे करें वो भी आपको ये आंसर देगा, ओके। तो -1/7 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 49 का स्क्वायर रूट आपके पास 7 के इक्वल है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं -1 प्लस -2 डिवाइडेड बाय होल 7 मीन्स एलसीएम लेके आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म ये लिख दी। स्टूडेंट्स अब इस पैटर्न को बहुत अच्छे से माइंड में रखें, इसी को फॉलो करते हुए नेक्स्ट सारे पार्ट्स इसके होंगे। स्टूडेंट्स इसके सेकंड पार्ट में भी अगेन एक्स स्क्वायर के साथ ये था, ख़त्म करने के लिए डिवाइड कर दिया, वी गॉट दिस। देन 4/a को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 2/a बन गया, 2/a का स्क्वायर दोनों साइड्स पे अप्लाई किया, इस साइड पे एलसीएम ले लिया, देन अगेन x और 2/a के साथ x के साथ जो वैल्यू थी उसका साइन लिख दिया, स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट लेके कैंसलेशन के बाद वी गॉट दिस आंसर, ओके। इन द थर्ड पार्ट में अगेन आपने 11 से डिवाइड करके यहाँ पे एक्स स्क्वायर सबसे पहले क्लियर किया, देन आपने 34/11 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के 2 17s of 34, 17/11 का स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया, देन x और 17/11 लिखने के बाद x के साथ वाली वैल्यू का साइन माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ गया। सिमिलरली इस साइड पे सारा सिंप्लीफिकेशन, 17 का स्क्वायर 289, 11 का स्क्वायर 121, यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया, 11 और 121 का एलसीएम लेने से 121 ही आता है, बट 11 11 ज़ा 121, सो 3 11 ज़ा 33, 121 1 ज़ा 121, सो 289 1 ज़ा 289। इसी तरह करने के बाद 256 आपको पता है 16 का स्क्वायर है, तो अपने 16/11 का स्क्वायर पहले से लिखते हैं। स्टूडेंट्स इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप
इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट ले और फिर उसका आंसर 16/11 लिखें, या पहले से 16/11 का स्क्वायर लेके और कटिंग करके डायरेक्ट आंसर लिख लें। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस स्टेप से, इसलिए आप जो चाहे कर सकते हैं यहाँ पे। ओके देन स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये +-16/11 आ गया। एक दफ़ा आपने +16/11 के लिए सॉल्व किया, देन -16/11 के लिए सॉल्व किया। एक साइड पे आपके पास आंसर आ गया है 3, दूसरी साइड पे आपके पास आंसर आ गया है 1/11। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप इसका फोर्थ पार्ट भी करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सिंपली एल को डिवाइड किया और सब इसी तरह यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एल और 4L का स्क्वायर आपने लिया, 4L स्क्वायर नीचे एलसीएम आ गया। अब एक एल नीचे मौजूद था, एक एल और 4 नीचे मौजूद नहीं था, उसके साथ आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना था 4L के साथ, तो ऊपर भी 4L से कर दिया, इसलिए 4NL आ गया। यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद थी तो एम स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब स्टूडेंट्स इसी पैटर्न को अप्लाई करते हुए 4L का स्क्वायर रूट जब लिया तो 4 का स्क्वायर रूट 2, L स्क्वायर का स्क्वायर रूट L, लेकिन एम स्क्वायर का और 4NL का नहीं आएगा क्योंकि ये इंडिविजुअल टर्म्स, अगर इनका होल स्क्वायर होता तो इनकी कटिंग हो सकती थी। स्टूडेंट्स इस तरीके से करते हुए यू गॉट दिस आंसर। स्टूडेंट्स ये सब पार्ट आप खुद से करेंगे, ये जस्ट आपकी आसानी के लिए आपको इनके आंसर्स दिखाए जा रहे हैं। प्रैक्टिस करने के बाद आप इनको चेक कर लीजिए। सिमिलरली 6th पार्ट आपके पास गिवन है, इसी पैटर्न पे आप सॉल्व करके ये आंसर फाइंड आउट करेंगे। एंड देन 7th पार्ट में भी आप यही सारा पैटर्न अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से सारा 7/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7/4 आ जाएगा उसका स्क्वायर, एंड देन कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड देन इसी तरीके से इसी पैटर्न पे चलते हुए वी गॉट द आंसर 3/2 एंड -5। 7th पार्ट भी अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे करते जाएंगे, एंड 7th पार्ट का आंसर आपके पास आ जाएगा -1/2 एंड -33/2। 9th पार्ट में अगेन आप 3x+1 डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके यहाँ से -3 को कॉमन लेंगे, वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ से अचानक गायब हो गया और ये आपके पास बचा। अगेन नेक्स्ट उसी पैटर्न को अप्लाई करते हुए आप इसका आंसर निकाल लेंगे 3 एंड 1। स्टूडेंट्स इस पार्ट में आप x+2a होल स्क्वायर की जगह a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। a²+2ab+b² x का स्क्वायर 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर, एंड देन 2a को x से मल्टीप्लाई करने के बाद जब 2 फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो 4ax बन जाएगा। देन 7 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5a को अंदर मल्टीप्लाई किया। सारी सिंप्लीफिकेशन के बाद उसी तरह 7 कॉमन लिया, और 7 के गायब होने का मकसद आपको पता है, यहाँ से 7 0 के साथ जाके डिवाइड हो गया, एंड यहाँ पे आपके पास ये आंसर आ गया। अगेन उसी पैटर्न को अप्लाई करते हुए आपके पास लास्ट तक, यहाँ तक आपके पास ये सारी आ जाएगी। देन इन द नेक्स्ट पार्ट मीन्स इन द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन आपके पास इस तरह सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।